हेलो नमस्कार साथियों स्वागत है आपका टिर्की फिटर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सेफ्टी, सुरक्षा। सुरक्षा का पहला चैप्टर, फिटर का पहला चैप्टर चल रहा है सेफ्टी। साथियों मेरा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। साथियों यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जहां पर आपका इतना मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्घटना होने का कारण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। बिजली की नंगी तारों पर पानी फेंकना। दूसरा ऑप्शन है हैमर का हैंडल मजबूती से फिट न होना। तीसरा ऑप्शन है जिस कार्य के बारे में ज्ञान न हो उसे करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों। भाई बिजली की नंगी तारों पर पानी फेंकना, पानी फेंकेंगे तो करंट लगेगा, वो भी दुर्घटना हो सकती है। दूसरे ऑप्शन में हैमर का हैंडल मजबूती से फिट ना होना, अगर फिट ना होगा तो वो भी निकल कर लग सकता है, वो उससे भी चोट लगेगी। तीसरा ऑप्शन जिस कार्य के बारे में ज्ञान ना हो तो वहां से भी चोट लग सकती है। मशीन अगर चला रहे हैं, नॉलेज नहीं होगा तो उससे भी चोट लग सकती है। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कार्यशाला में आग लगने का कारण नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से, धूम्रपान करने से, बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन से, कार्यशाला को साफ सुथरा रखने से। तो साथियों इसमें हमें देखना है कार्यशाला में आग लगने का कारण नहीं है, वो देखना है। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं, वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से, तो वही धूम्रपान करने से ये आग लगने का कारण है। बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन से ये आग लगने का कारण है। वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से ये भी आग लगने का कारण है। ये आग लगने का कारण नहीं है, और इस यही आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, पूछा गया है ना कार्यशाला में आग लगने का कारण नहीं है। ठीक है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कार्यशाला को साफ साफ सुथरा रखने से। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें, ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दें, उपयुक्त अग्निशामक का प्रयोग करें, आग लगने के कारण का पता न लगाना है। आग लगने के कारण का पता न लगाएं। साथियों हमें क्या नहीं करना चाहिए इसमें आग लगने पर? साथियों देख लेते हैं हम, ऑप्शन देख लेते हैं। मतलब तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें, ये तो हमें करना चाहिए। ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दे, ये भी करना चाहिए। उपयुक्त अग्निशामक का प्रयोग करें, ये भी करना चाहिए। और आग लगने के कारण का पता न लगाना, ये नहीं करना चाहिए। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति से बर्ताव करें, यदि व्यक्ति के अंग से खून बह रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करें। तीसरा ऑप्शन है जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटाएं। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा घ। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाई घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करना चाहिए, यदि व्यक्ति के अंग से खून बह रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, यदि आंख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। आंख में ठंडे पानी के छींटे मारे, ठीक है, ये करना चाहिए हमें। लोहे के कण आंख में गिर जाने की दशा में चुंबक की सहायता से निकालें, ये भी हमें करना चाहिए। आंख को मले, ये नहीं करना चाहिए। यही इसका राइट आंसर है। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। आंख में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से उपचार लें, तो ये तो हमें करना चाहिए। क्वेश्चन
में क्या कहा गया है, यदि आंख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है आंख को मलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाक से खून यानी नक्सीर आने पर क्या करें। ऑप्शन देख लेते हैं। नक्सीर आने पर रोगी को सीधा लिटाकर नाक के मुंह से श्वास लेने को कहें। ठीक है, नाक के बजाय मुंह से श्वास लेने को कहें। ऑप्शन सेकंड, सिर पर ठंडा पानी डालें। अगला ऑप्शन है उपरोक्त क्या व ख दोनों। अगला ऑप्शन है उपरोक्त क्या व ख में से कोई एक। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ग, यानी तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नक्सीर आने पर रोगी को सीधा लिटाकर नाक के बजाय मुंह से सांस लेने को कहें, क्योंकि अगर नाक से सांस लेंगे तो और ही ज्यादा ब्लीडिंग आएगी। ठीक है साथियों, अगला जो सिर पर ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल मशीन से कटे हुए बुरादे यानी स्क्रैप को क्या करना चाहिए हमको। ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रश से साफ करें। अगला ऑप्शन है हाथ से साफ करें। अगला ऑप्शन है सफाई कर्मचारी से साफ करवाएं। अगला ऑप्शन है उपरोक्त क्या व ख में से कोई नहीं। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रश से साफ करना चाहिए। हाथ से साफ करेंगे तो भाई हाथ में चिप्स लग सकते हैं। ठीक है, दुर्घटना हो सकती है। सफाई कर्मचारी से साफ कराएं, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ब्रश से साफ करें। ठीक है, राइट आंसर है इसका ब्रश से साफ करें। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चिंपिंग करते समय ध्यान रखें। पहली बात तो यह है साथियों, चिंपिंग किसको कहा जाता है, यह भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। चिंपिंग किसको कहा जाता है साथियों। जो चीजल होती है ना, चीजल ये इंग्लिश का वर्ड है टेक्निकल लैंग्वेज में। इसका शुद्ध हिंदी वर्ड होता है छेनी। चीजल द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको चिंपिंग कहते हैं। तो साथियों चिंपिंग करते समय चीजल जो होती है, जो क्रिया की जाती है चीजल के द्वारा, उसको कहते हैं चिंपिंग। और चिंपिंग करते समय ध्यान रखें। ऑप्शन देख लेते हैं। कटिंग एज पर, छेनी के हेड पर, बेंच वाइस पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों चिंपिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए। वो कहां पर ध्यान रखना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है, यानी कटिंग एज पर। कटिंग एज पर ध्यान रखना चाहिए। अगर कटिंग एज पर ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हेड पर रखेंगे छेनी के, तो वो ज्यादा या कम ज्यादा कट सकता, गलत साइज कट सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिना पच्चड़ यानी वेज, पच्चड़ का मतलब होता है वेज। वेज कहां पर प्रयोग करते हैं साथियों, हथौड़े में प्रयोग करते हैं वेज का। तो इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिना पच्चड़ वाले हथौड़े का प्रयोग करने से, ऑप्शन देख लेते हैं। हैमर हैंडल से निकल जाएगा, चोट लग सकती है, हैमर हैंडल पर घूम सकता है, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। साथियों हैंडल, जो हैमर हैंडल से निकल सकता है, अगर वेज नहीं लगी होगी तो हैमर जो हो, हैमर का जो होल होता है ना साथियों, वो होता है इस टाइप का अंडाकार होल होता है, और यहाँ पर हैमर का जो हैंडल होता है वो फिट किया जाता है ऐसे, और इसमें वेज लगाई जाती है। वेज इस टाइप की होती है, वी आकार शेप में होती है, जिससे वेज जब लगाई जाती है हैमर के हैंडल में, तो हैमर का जो हैंडल है आगे से वो फूल जाता है, मतलब फैल जाता है ऐसे, वो ग्रिप कर लेता है ताकि हैमर ना निकले, हैमर का जो हैंडल है वो नहीं निकले। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन घ, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुरक्षा निर्देशों का पालन करने से, ऑप्शन देख लेते हैं। दुर्घटना नहीं होगी, आर्थिक हानि नहीं होगी, चोट लगने का भय नहीं रहेगा, उपरोक्त सभी। साथियों सुरक्षा निर्देशों का अगर हम पालन करते हैं तो इसका क्या होगा, दुर्घटना भी नहीं होगी, आर्थिक हानि नहीं होगी, चोट लगने का भय नहीं होगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रोक्स सभी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारी वस्तु उठाते समय ध्यान रखा जाता है कि, ऑप्शन देख लेते हैं, वजन उठाते समय इतना झुके कि पीठ सीधी रहे, वजन उठाते समय टांगों को सीधा रखें, वजन उठाते समय वजन के अनुसार ही रस्सों का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी। साथियों, वजन उठाते समय इतना झुके कि पीठ सीधी रहे, ये भी सही है। वजन उठाते समय टांगों को सीधा रखें, ये भी सही है। वजन उठाते समय वजन के अनुसार ही रस्सों का प्रयोग करें, ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आग लगने का जो कारण है? ऑप्शन है बिजली के तारों पर ओवरलोड, मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन न होना, उपरोक्त क्या व ख दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी क्या व ख दोनों। साथियों, बिजली के तारों पर ओवरलोड पड़ने से भी आग लग सकती है, और मूविंग पार्टों में जो मूव करते हैं पार्ट जो मेटल के बने होते हैं उसमें लुब्रिकेशन न होना, उससे भी आग लग सकती है। साथियों, लुब्रिकेशन क्या करता है, घर्षण नहीं पैदा होने देता, और अगर मतलब कुछ भी एब्रेसिव अगर आ जाता है बिना लुब्रिकेशन के, एब्रेसिव के आने से मूविंग पार्टों में आग लग जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्राई ऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। साथियों, कैसे पता लगता है हमको? कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो एक गैस है, कार्बन ये भी एक मतलब मेटल है एक तरह से, और कार्बन ट्राई ऑक्साइड ये भी गैस टाइप है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये इसका प्रयोग होता है बिजली की आग बुझाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन किया गया है कि आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, साथियों, चेतावनी संकेतों को बताने के लिए किस आकार का प्रयोग किया जाता है? चेतावनी चिन्हों को बताने के लिए, चेतावनी जो संकेत हैं उसको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्गाकार, वर्तीयकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा त्रिभुजाकार। इस टाइप के जो त्रिभुजाकार वे चिन्ह होते हैं। ठीक है साथियों, सुरक्षा चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, यह किसका चिन्ह है? ऑप्शन है निषेध चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, आदेश चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। साथियों, ये जो चिन्ह बना हुआ है, सुरक्षा चिन्ह जो बना हुआ है, इसका जो राइट आंसर है सूचना चिन्ह है। ठीक है साथियों, इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन साइन। जहां भी ये चिन्ह लगा होगा इसका मतलब होगा सूचना चिन्ह, यानी कोई जानकारी मिलती हो। इस चिन्ह का मतलब है जहां पर ये चिन्ह लगा होगा यानी हमें इंफॉर्मेशन के लिए ये चिन्ह लगाया गया है, सूचना देने के लिए, किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी भी प्रकार की सूचना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न चिन्ह किसका परिचायक है? ऑप्शन है लेजर बीम, आयनीकरण विकिरण का जोखिम, विषाक्त संकट, विस्फोट का जोखिम। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आयनीकरण विकिरण का जोखिम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्नि त्रिभुज में 3 तत्वों की अपेक्षा होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन ईंधन तेल, ऑक्सीजन उष्मा वायु, ऑक्सीजन उष्मा ईंधन, उष्मा ईंधन अग्नि। साथियों, ये कहना चाह रहा है कि अग्नि में किन तत्वों की अपेक्षा होती है, मतलब कौन कौन से तत्व मिले होते हैं। तो इसमें ये देखने आते हैं कि आग किन तत्वों द्वारा लगती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन उष्मा ईंधन, ऑप्शन गया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन उष्मा ईंधन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे शुष्क पाउडर अग्निशामक,
कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, झाग अग्निशामक, हैलोन अग्निशामक। ये कह रहे हैं कि बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, झाग अग्निशामक। 90% विद्यार्थी इसको गलत करेंगे। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, क्यों? क्योंकि यहां पर नहीं वर्ड लिखा होता है, नहीं। इसमें पूछा गया है कि बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 99% विद्यार्थी क्या करेंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे, हैलोन अग्निशामक, जबकि वहां पर लिखा हुआ है नहीं। तो हमें ऐसा अग्निशामक, ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसका प्रयोग उसके लिए नहीं करते हैं। तो झाग अग्निशामक, ये कुछ भी वर्ड लिख दिया है झाग अग्निशामक। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा झाग अग्निशामक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युतीय करंट का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई विद्युतीय करंट का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है बेहोश हो जाना, सांस का रुक जाना, मरने के किनारे पहुंच जाना, उपरोक्त सभी। तो साथियों बेहोश भी हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य के अगर शरीर पर करंट लगता है तो बेहोश भी हो सकता है, सांस भी जो हो रुक सकती है, मरने के किनारे तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई अग्निशामक, सीटीसी अग्निशामक, फोम फायर अग्निशामक। तो साथियों ये कहना चाह रहे हैं कि अग्निशामक, फायर अग्निशामक यानी ऐसे एक्सटिंग्विशर का नाम बताना जो पीतल से बना होता है, तो वो होगा हमारा सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, सीटीसी अग्निशामक। ठीक है, एक्सटिंग्विशर कहते हैं सिलेंडर को, ठीक है। अग्निशामक यानी आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है, एक्सटिंग्विशर कहते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है पानी, फोम फायर अग्निशामक, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई एक। साथियों ये कह रहे हैं कि बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें भी नहीं वर्ड है। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग, यानी उपरोक्त सभी। भाई पानी का भी प्रयोग नहीं करते हम, और भाई फोम फायर अग्निशामक का भी प्रयोग नहीं करते। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो साथियों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन सेफ्टी के। आगे कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर देखेंगे, उनको चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।